बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है, सिर्फ 7-8 महीने का समय बाकी है और ऐसे में बिहार में एनडीए आरजेडी की लड़ाई लालू बनाम नीतीश पर आई। शुरुआत बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान से हुई, जब दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद को फादर ऑफ क्राइम बता दिया। उन्होंने आगे कहा कि जो पाप लालू प्रसाद ने अपनी सरकार के समय किए थे, एनडीए की सरकार आज तक उससे धो रही है। जिसके बाद बयानों की बौछार होने लगी, आरजेडी की ओर से पलटवार किया गया और बीजेपी को ग्रैंड फादर ऑफ क्राइम बता दिया गया। वहीं जेडीयू नेताओं का कहना है कि सच कड़वा होता है, लेकिन हाईकोर्ट ने लालू राबड़ी शासन को जंगल राज कहा था। दरअसल कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, जिसका जवाब एनडीए के नेता लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल की याद दिलाकर देते हैं। एक बार फिर दिलीप जायसवाल ने उसी का जिक्र किया जिसने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। अब सवाल यह कि क्या 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए आरजेडी की लड़ाई लालू बनाम नीतीश पर आई? पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद डिबेट की करेंगे शुरुआत। हिंदुस्तान में प्राइज की घोषणा होना चाहिए, फादर ऑफ क्राइम। एनडीए आरजेडी की लड़ाई फादर ऑफ क्राइम तक आई। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लालू प्रसाद को फादर ऑफ क्राइम बता दिया। कहा, जो पाप लालू प्रसाद ने अपनी सरकार के वक्त किया, आज एनडीए की सरकार उसे धो रही है। फादर ऑफ क्राइम, हमको तो लगता है कोई प्राइज अगर मिले लालू जी के परिवार को, तो एक ये भी हिंदुस्तान में प्राइज की घोषणा होना चाहिए, फादर ऑफ क्राइम। दिलीप जायसवाल के फादर ऑफ क्राइम वाले बयान पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। दिलीप जायसवाल जी को अपने बारे में क्या ख्याल है? सबको पता है कि दिलीप जायसवाल जी, आप जिस मेडिकल कॉलेज के मालिक आज बने हुए हैं, वो मेडिकल कॉलेज आपको कैसे प्राप्त हुआ? आरजेडी और कांग्रेस के नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। आरजेडी के नेता शक्ति यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि ग्रैंड फादर ऑफ क्राइम तो बीजेपी में है। तो क्राइम तो नस नस में है, भाजपा की नफरत नस नस में है, बताने की जरूरत नहीं है। नोबेल पुरस्कार तो क्या, पद्मश्री तक काफी लोगों को मिल जाएगा क्राइम के मामले में। तो दूसरी ओर एनडीए के नेता दिलीप जायसवाल के बयान का समर्थन कर रहे हैं। जेडीयू नेताओं का कहना है कि सच कड़वा होता है, पर हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन को जंगल राज कहा था। सही शब्दों का प्रयोग दिलीप जायसवाल जी ने किया है। दरअसल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, जिसका जवाब एनडीए नेता लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल के हालात की याद दिलाते हुए देते रहे हैं। एक बार फिर दिलीप जायसवाल ने उसी बात का जिक्र किया है जिसने बिहार की राजनीति को बेहद गरमा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछने वाले हैं कि एनडीए वर्सेस आरजेडी की जो लड़ाई है वो लालू वर्सेस नीतीश पर आई है, क्या इसी पर चुनाव लड़ा जाएगा? सवाल दूसरा ये भी होगा कि 2025 चुनाव में क्राइम सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है क्या? लालू वर्सेस नीतीश, जनता की पसंद कौन है? लालू के 15 साल, लालू राबड़ी भी थी उसमें, लालू राबड़ी के 15 साल वर्सेस नीतीश के 20 साल, क्या बेहतर है? 2025 में जनता की पसंद कौन बनेगा? ये तमाम बड़े सवाल आज हम पूछने वाले हैं। और डिबेट की शुरुआत से पहले सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। आज डिबेट में हमारे साथ होंगे, सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा जी होंगे, बीजेपी प्रवक्ता असित तिवारी जी जुड़ेंगे, वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन और कांग्रेस प्रवक्ता चंद्र प्रकाश जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता असित तिवारी जी आपसे, किसी पूर्व मुख्यमंत्री को फादर ऑफ क्राइम कहना सही है क्या, तब जब उसे जनता ने 15 साल सरकार चलाने का मौका दिया हो? संतोष जी, सारे विद्वान यहां बैठे हुए हैं और सबको मालूम होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था
यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम। और किसके लिए कहा था? बिहार के पश्चिमी चंपारण के लिए। फिर कहा गया मिनी चंबल, किसके लिए कहा गया? और उस समय सरकार किसकी थी? उस समय सरकार थी लालू प्रसाद यादव जी की। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी उनके शासनकाल से पहले कभी आई हो तो बताइए। 1952 में इस राज्य में पहली बार चुनी हुई सरकार बनी आजादी के बाद, तब से लेकर अब तक सिर्फ एक ही बार ये टिप्पणी क्यों की गई, वो भी लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में। यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम, मिनी चंबल, सबके सब नजीर तो उन्हीं के समय पेश किए गए। अब दूसरी बात, क्या बिहार का कोई और भी ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके शासन काल में मुख्यमंत्री आवास में बैठकर अपहरण के मामले डील किए गए हों और कहा गया अच्छा जाने दीजिए, इसको इतना दे दीजिए, इसका भी तो खर्चा वर्चा लगा, मतलब अपहरणकर्ता का खर्चा वर्चा लगा, इसके एवज में उनको दे दीजिए मुख्यमंत्री आवास में। ऐसे हजारों उदाहरण इस बिहार में आप ढूंढ जाइए, वो पीड़ित लोग बता देंगे जिनके बेटे का अपहरण हुआ और उसके पिता को मुख्यमंत्री आवास में कहा गया अच्छा जाने दीजिए, 4 लाख दे दीजिए। नहीं, सबका भी तो खर्चा वर्चा ना होता है। कभी हुआ हो कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ हो जिसको जब जहां मौका मिला उसने बिहार को लूटा? मुख्यमंत्री रहे तो पशुपालन घोटाला किया, रेल मंत्री रहे तो नौकरी के बदले जमीन ली, टेंडर घोटाला किया, मतलब जहां भी जिस पद पर रहे लूटने का काम किया। कोई दूसरा मुख्यमंत्री बता दीजिए। तो ये आदमी फादर ऑफ क्राइम नहीं है तो और क्या है? मेरा सवाल यह है कि 15 साल जनता ने ही उन्हें मौका दिया। अगर जनता को लगता तो वो पहली बार में चेंज कर देते। जनता ने ही मौका दिया। जनता ने बिहार को लूटने का मौका नहीं दिया था, जनता ने इनको सेवा करने का मौका दिया। और इन्होंने बिहार को लूटा, इसलिए कोर्ट ने इनको होटवार में मौका दे दिया। होटवार रांची में है, जेल है। जनता ने इनको बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी दी और कोर्ट ने इन्हें होटवार में सेल में जगह दी। तो ये इनके अपने कर्म थे ना। जनता ने तो बड़े ऊंचे आसन पर बैठाया, लेकिन इनके अपने कर्म ने इनको होटवार जेल पहुंचा दिया। आज सारे लोग अभियुक्त हैं। ये अभियुक्त हैं, राबड़ी देवी जी अभियुक्त हैं, तेजस्वी अभियुक्त हैं, तेज प्रताप अभियुक्त हैं, हेमा अभियुक्त हैं, मीसा भारती जी अभियुक्त है। परिवार के एक एक सदस्य की गर्दन इस आदमी ने अपने कुकर्मों की वजह से फंसा दी। पता नहीं पूरा परिवार कब जेल चला जाए। और गलती किसकी? ठीक है, इस आदमी की। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी भी हमारे साथ हैं। चितरंजन गगन जी, एक बाइट में अभी अपनी रिपोर्ट के दौरान सुन रहा था जिसमें कहा जा रहा था आरजेडी की तरफ से मेडिकल कॉलेज कैसे प्राप्त हुआ और दिलीप जायसवाल को का जो मेडिकल कॉलेज है उन्हें कैसे मिला, उसकी खबर सबको है, शायद मुझे नहीं है, आप बता दें कैसे मिला था। नहीं, सुन लीजिए। पहले अभी सुन रहे थे आशीष नाथ तिवारी जी का सुन रहे थे और उसके पहले दिलीप जायसवाल जी का आप सुना रहे थे जी। आपने सही सवाल किया कि ये लोग तो जनता को गाली दे रहे हैं। इन लोगों का तो आदत है गाली देना। जनता को गाली नहीं दे रहे हैं, जनता को गाली दे रहे हैं। जिस जनता के जनादेश पर राष्ट्रीय जनता दल 15 साल तक बिहार में शासन की, आज भी बिहार का सबसे बड़ा दल है, सबसे बड़ा जनाधार है, सबसे सभी दलों से ज्यादा वोट लाने का काम किया है। और उसको नहीं कर रहे हैं, जनता को गाली दे रहे हैं। आशीष नाथ जी कोर्ट का रेफरेंस दे रहे थे। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि कोर्ट नहीं कहा था, किसके बारे में कहा था कि जंगल न्याय के भी कुछ कायदे कानून होते हैं, किसके बारे में कहा था। और इन लोगों का तो काम है दुष्प्रचार करना, प्रोपेगेंडा करना। साहब 20 साल से राज कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए कि जो आपने 20 साल में क्या किया, क्या उपलब्धि रही आपकी। और जो आप कर रहे हैं एनसीआरबी का रिपोर्ट तो जो भारत सरकार का रिपोर्ट है, अब बिहार सरकार का जो आप गृह विभाग का रिपोर्ट देख लीजिए, किसके समय में कितना ज्यादा क्राइम हुआ। तो यह तो गैंग ऑफ क्रिमिनल है, भाजपा तो गैंग ऑफ क्रिमिनल है। दिलीप जायसवाल ने गोली चलवाकर गरीबों के जमीन पर जबरन कब्जा करके और बुलडोजर चलाकर जो मेडिकल कॉलेज बनाया था। क्या बोलेंगे दिलीप जायसवाल? बोलने की कोई हैसियत है उनकी? शर्म आनी चाहिए। एक जो जिस पार्टी की सरकार बिहार में है, केंद्र में है, उसका राज्य अध्यक्ष इस तरह से घटिया बात बोले, घटियापन और इतना जो निचले स्तर का बयान, यह इनके चरित्र को और इनका संस्कार बताता है दिलीप जायसवाल का। यह लालू यादव जिसके साथ आज बिहार का एक बहुत, बिहार ही नहीं हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी आबादी, जिसको गरीबों का रहनुमा मानता है, जिसने सामाजिक न्याय दिया,
आज वही अखरता है इन लोगों को, इन ठीक लोगों को है। अखरता है जंगल राज, इसलिए कि गरीबों को अभिषेक राज जी भी मिला, है, जेडीयू इसलिए कि प्रवक्ता है। पिछड़ों को हिस्सेदारी मिली, अभिषेक जी भी इसलिए है, कि जेडीयू पिछड़ों प्रवक्ता को है, उनका हिस्सेदारी भी रुख मिली, करेंगे। इसलिए अभिषेक कि जी, दलितों को आपने हिस्सेदारी मिली, वो पचा लालू नहीं इन लोगों प्रसाद जी को। के साथ भी सरकार चला ली, उनके बगैर बीजेपी के साथ भी चला ली। अब बीजेपी का ये आरोप आया, उस पर जेडीयू की सहमति भी आई है कि ठीक कह रहे हैं। संतोष जी, मैं कहना चाहता हूँ एक चीज कि यही भाजपा के नेताओं का बयान मेरे पास में है। जब यही तो संजय जायसवाल अध्यक्ष हुआ करते थे, क्या इन्होंने अच्छा लगेगा डिबेट का डेकोरम अगर मेंटेन रहे। चित्रंजन जी और असित जी, मैंने दोनों को भरपूर समय दिया, अब आपकी बारी फिर से आएगी, तो आप अपनी बारी पर बोलिए। एक बार अभिषेक जी को भी सुन लें। बिहार में जी। आकर 64 घोटालों संतोष का जी, जिक्र उन्होंने किया था। संतोष जी, एक वास्तविकता होती है हमारे जीवन में कि अगर कोई व्यक्ति किसी की दुखती रग पर हाथ रख दे तो व्यक्ति छटपटा उठता है। राष्ट्रीय जनता दल के विषय में हर किसी को वास्तविकता मालूम है, किस तरह से अपराध को इन लोगों ने संपोषित किया, और जब ये सत्ता में थे तो संरक्षण दिया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किस तरह से फलित फूलित होता था बिहार में, यह भी सबको मालूम है। कई सारी मूवीज भी इस पर बनी है बिहार की विभिन्न घटनाओं को लेकर के, तो बिहार की छवि क्या थी यह भी सबको मालूम है। अब अगर इस बात को दोहरा दिया जाता है, कहा जाता है कि जंगल राज की उपाधि साहब हमने नहीं दी थी बल्कि माननीय न्यायालय ने दी थी, तो भी इस बात से ये लोग छटपटा उठते हैं, बौखला जाते हैं और अनर्गल बयान देते हैं। होते हैं। मैं फिर से आग्रह करूंगा कि अपनी अपनी बारी में बोले, जंगल राज का परिचय ना दे। मैं सबसे यही आग्रह करूंगा। खैर, ये तो उनकी आदत में शुमार है। ये लाख बोले लाख चिल्लाने से क्या होता है। लालू यादव जी की वास्तविकता, लालू जी की छवि, राजद की छवि, दोनों मामाओं की छवि, किस तरह से जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कैसे उनको राष्ट्रीय जनता दल में मौका मिलता रहा है, यह सब कुछ इस बात की बानगी है कि दिलीप जायसवाल जी ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है, ठीक कहा है। हाँ, राजद के साथियों को इस बात का गहरा दुख लगता है, वो बहुत आहत होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके नेता की सच्चाई क्यों बयां की जा रही है। भाई, उनके तो कई ऐसे नेता हैं जो ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं कि भाई देश में तो कई नेताओं ने, कई पार्टी के लोगों ने कई तरह के घोटाले किए, उन पर कैसे कैसे आरोप लगे, उन पर चर्चा न करके हमारे नेता ने महज इतना ही काम किया है, इस पर क्यों चर्चा होती है। तो इनका लॉजिक तो कुछ अगले ही स्तर का है कि भाई इनको मालूम है। अच्छा, लालू जी के विषय में इनसे पूछिए, जरा चिल्ला रहे हैं, लालू जी को ये पाक साफ बता सकते हैं क्या चित्रंजन गगन जी? न्यायालय के द्वारा वो कन्विक्टेड है, सिर्फ आरोप उन पर नहीं लगे। राजद के पूरे कुनबे पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, जिस तरह के आरोप साबित हुए हैं, या जिस तरह से सलाखों के पीछे उन्हें जाना पड़ा है, ये सब कुछ काफी है बता देने के लिए कि इन लोगों की सामाजिक और राजनीतिक प्रवृत्ति कैसी रही है। इन लोगों ने हमेशा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों कांग्रेस प्रवक्ता को भी चर्चाओं में लेकर आते हैं। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी, इस समय दो बयान बहुत चर्चाओं में चल रहे हैं। एक, तेजस्वी यादव की जो यात्रा चल रही है उसको लेकर जो बयान दिया गया है जेडीयू की ओर से, और एक जो लालू प्रसाद को लेकर बयान दिया गया है बीजेपी की ओर से। इस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? जो और दूसरी बात यह कि जब भी बड़े क्राइम की बात आती है तो वो 15 साल पहले वाला लालू प्रसाद यादव और उनके शासनकाल में जो हुआ वो पीछा क्यों नहीं छोड़ता? चंद्र प्रकाश जी। संतोष जी, हाँ नहीं, मैं सुन रहा हूं जी। देखिए संतोष जी, अगर बोलने के लिए कुछ हो तो सभी लोग अपने काम की बात करते हैं। उन्होंने क्या किया इसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। यदि आपके पास ऐसा मटेरियल हो जो जनता को अपने काम से, अपने बात से, विकास से प्रभावित कर सकते हैं, तो जनरली चर्चा वही लोग करते हैं, वही करना भी चाहिए। लेकिन आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी को, मतलब अगर बिहार में कोई चर्चा करना हो तो ये केवल और केवल वो 15 वर्ष की बात करते हैं। अरे भाई, 15 वर्ष की बात करते हैं तो ये तो नीतीश जी के साथ भी रहे हैं, तो नीतीश जी के बारे में कब इन्होंने क्या कहा उसको भी जरा इनको पूछना चाहिए इनसे।
तो इनको ये देखिए मोस्ट अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं और ये अपने मुताबिक सब चीज बनाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि लालू जी को आप अगर फादर ऑफ क्राइम कह रहे हैं, भाई आपके कहने से कोई हो जाएगा? जो कोर्ट में निर्णय होगा, जो जनता निर्णय करेगी, जो फैसला होगा, वो सबके नजरों के सामने है। आज अगर आरजेडी का अस्तित्व बिहार में है और लालू यादव जी उसके नेता हैं, तो वो कोई भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा बनाया है उनको। तो फिर ये बनाने वाला तो बिहार का जनता ही है ना, जनता ने बनाया है। नहीं है तो ये नहीं, आपने पूछा लेकिन इस पर जवाब नहीं दिया। उन्होंने इस पर नहीं जवाब दिया। वो 15 वर्ष शासन काल का ही चर्चा करते रहे। अरे अभी अब 18 साल का चर्चा करो, 20 साल का चर्चा करिए, 11 साल से बैठे हैं। ठीक है, तिवारी से जवाब ले लेते हैं। रोजगार मिल रहा है, महंगाई आसमान छू रही है। क्राइम बिहार में कहाँ? वो 15 वर्ष पहले भी जो क्राइम था उससे मतलब आज का क्राइम कम हो गया है। क्राइम तो वही है कि आप लोग अभी भी कांग्रेस को मानते हैं कि डिबेट में हर बैंक डकैती से लेकर के, लूट से लेके, अपहरण से लेके, हत्या से लेके सब चीज तो हो ही। अच्छे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है और आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है कि आप लोग इस लायक मानते हैं अभी भी कांग्रेस को कि डिबेट में उनको मौका दे रहे हैं, वरना 1990 के बाद जनता ने तो इनको किसी लायक छोड़ा नहीं है। और हम उसी की बात क्यों करेंगे सर? 15 साल आइए ना, आपके दौर की बात कर लेते हैं, भारत के दंगे की बात कर लेते हैं, किस तरह से आप लोगों ने करवाए थे। चरित्र का विश्लेषण करें। ऐसा नहीं है सर, सुन लीजिए, जो देश को तोड़ने के लिए, बांटने के लिए, चंद्रप्रकाश जी एक एक करके सारे लोग कांग्रेस से आप जो बोल रहे थे चंद्रप्रकाश जी, उस समय आशीष जी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जानी चाहिए। कांग्रेस को तोड़ने की बात प्रदेश प्रवक्ता ने हमारे अध्यक्ष जी का नाम लेकर आरोप लगाया। कांग्रेस तो पूरे राज्य में कोई चुनौती भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती देने वाला है तो कांग्रेस है। ये कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे थे। पूछिए ना कि कांग्रेस मुक्त भारत हो गया क्या? अरे अब तैयारी करिए, बीजेपी और आरएसएस मुक्त भारत बनेगा। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखते रहिए। अरे कहाँ हो रहा है? कोई विकास की बात करिए, रोजगार की बात करिए, महंगाई की बात करिए, तो ये तो मुद्दा है नहीं इनके पास। इनके पास मुद्दा होगा, जब आपका मुद्दा होगा, पाकिस्तान का मुद्दा होगा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा होगा, और क्या मुद्दा है इनके पास? अभिषेक जी के भी पास मुद्दा है। ये लालू यादव जी को आगे रख करके 15 वर्ष का चंद्रप्रकाश जी की आवाज को डाउन कर दीजिए। आसिफ जी आप बोलिए। वही मैं कह रहा हूँ, चंद्रप्रकाश जी को कहीं आपका फुटेज न खाएं, आपका समय न बर्बाद करें। इन लोगों को कोई अपने दरवाजे पर इसीलिए खड़ा नहीं होने देता है। इनके प्रवक्ता ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर आरोप लगाए। आप बताइए, इतने लंबे राजनीतिक काल में कोई एक आरोप उस आदमी पर हो? और लालू जी के बचाव में लोग तर्क दे रहा है ना। इतने बड़े राजनीतिक जीवन में पूरे परिवार में कोई एक बेदाग हो जिसको जहां मौका मिला लूटा। ठीक है चित्रंजन जी, मेरे पास समय की कमी है भाई, मेरे पास प्लीज समय की कमी है। एक कमेंट चित्रंजन जी से, एक कमेंट अभिषेक जी से। चित्रंजन जी शॉर्ट में देना। संतोष जी, मैं जानना चाहता हूं कि भारत जलाओ पार्टी किसने कहा था? भाजपा को नीतीश जी ने कहा था। और दिलीप जायसवाल जी के बारे में जो मैं कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं। गोलियां चलाकर दलितों को, अति पिछड़ों को मारकर हत्या करके और मेडिकल कॉलेज का जमीन कब्जा करके उन गरीबों का और मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, क्या बात करेंगे? जिनका जो है सो जिनके बारे में नीतीश जी खुद कह रहे हैं भारत जलाओ पार्टी। आखिरी कमेंट आपका प्लीज अभिषेक जी, आखिरी कमेंट आपका। क्या किया उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। इसीलिए जब राजद के लोग अति पिछड़ों के हितों की बात करते हैं, दलित समाज के लोगों के हितों की बात करते हैं, बड़ा हास्यास्पद लगता है। ये वही राजद के लोग हैं जिन लोगों ने इतने वर्षों तक बिहार को जातीय आग में धकेला, नरसंहार का वो दौर। ठीक है, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पेपर लीक कांड के मुख्य सरगना संजीव मुखिया के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। पटना सिविल कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है। संजीव मुखिया पर सिपाही बहाली, बीपीएससी शिक्षक बहाली, नीट परीक्षा समेत अन्य कई पेपर लीक करने के आरोप हैं। संजीव मुखिया को जल्द गिरफ्तार करने को निचली अदालत ने ईओयू को जारी किया है। वारंट
1 महीने में गिरफ्तारी नहीं हुई या संजीव मुखिया कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ तो इश्तेहार चिपकाते हुए उसके घर की कुर्की जब्ती करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। ईओयू के स्तर से फिलहाल उसे गिरफ्तार करने की कोशिश तेज कर दी गई है। कुछ दिन पहले तक उसके नेपाल में छिपे होने की सूचना थी। ईओयू को यह जानकारी मिली थी, लेकिन अब उसके किसी दूसरे स्थान पर छिपे होने की सूचना मिल रही है।